वेलकम है स्टूडेंट्स आप सभी का। कनाडा के नए चेंजेस के बाद स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं कनाडा वीज़ा को लेकर। आज आपको बताएंगे कि कनाडा में कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने पर वीज़ा चांसेस बढ़ेंगे, किस तरीके के प्रोफाइल्स को प्रेजेंट सिनारियो में कनाडा वीज़ा दे रहा है। उसके साथ ही आज की डेट में प्रोविंस सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोविंस अगर आप बहुत ध्यान से सिलेक्ट करते हैं उसके आपको लॉन्ग टर्म में पीआर में भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट रहेगी, शो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के हमारे गेस्ट हैं सीनियर कंसल्टेंट वीना गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सबका। वीना जी, सबसे पहले इस वक्त एक पॉजिटिव माहौल है, कनाडा ने नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं, तो इन रिलैक्स्ड नॉर्म्स में आपके हिसाब से किस तरीके के प्रोफाइल्स हैं जिनको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा? दीपक जी, इजीली कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि एक माहौल बनता है कि जब वीज़ा बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं या एम्बेसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता तो वीज़ा अच्छे मिल जाते हैं। अगर हम देखें, अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए कोर्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए कोर्सेज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आजकल आईटी का ज़माना है, तो आईटी से रिलेटेड जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर डाटा सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिकल, तो ये वाले कुछ कोर्सेज हम कह सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो ये सारे कुछ कोर्सेज जो हैं वो हमेशा जिसको कहना चाहिए कि जिनकी कनाडा को हर समय रिक्वायरमेंट है। आप जाके उनकी पीआर लिस्ट चेक करके देखिए कि हर प्रोविंस को इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप कुछ प्रोविंसेस में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे उन्होंने स्कॉलरशिप भी रखी होती है। तो ऐसा करके अगर आप देखें कि 20% 30% खाली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे स्कॉलरशिप दी है। वीना जी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई है। अगर आप उसको रिसर्च करें कि उनको क्या चाहिए, बेसिकली होता ही ये डिमांड एंड सप्लाई है कि जो उधर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल है वो उनको चाहिए, और आपने अपना थोड़ा सा प्रोफाइल ठीक रखना है, कोर्स वो चूज़ करना है जो उनको चाहिए, तो आपको वीज़ा मिलना ही मिलना है। ये बहुत छोटी सी उसमें हम कहते हैं कि छोटी सी बात में हम आपको ये समझा सकते हैं कि जो उनको चाहिए आपने उनको दे दिया। प्रोविंस कौन कौन से हैं जो आपके हिसाब से बेटर चॉइस रहेंगे प्रेजेंटली? प्रोविंसेस तो हमेशा स्टूडेंट की अपनी इच्छा के अनुसार ही हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल स्टूडेंट थोड़ा डिमांडिंग है। आज से 10 साल पहले हम उनको सजेस्ट करते थे, अब स्टूडेंट हमें गाइड करता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है। अदरवाइज़ हम लोग अगर अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जो बच्चा वाकई में पढ़ने जा रहा है और जो हमारे पे डिपेंडेंट है, हम हमेशा उसका अच्छा ही सोचते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा रीजनल एरिया देते हैं, क्योंकि रीजनल एरिया में लिविंग कॉस्ट कम होती है, फ़ीस भी आपकी कंपैरेटिवली कम होती है, और आपकी सेटलमेंट ऑप्शन बहुत जल्दी होती है। अगर आप बड़े एरिया में, मेट्रो एरियाज़ में जाते हैं तो आपकी कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, फ़ीस भी ज़्यादा होगी, और सेटलमेंट ऑप्शन में 3 टाइम्स टाइम ज़्यादा लगता है। तो रीजनल एरिया में अगर मैं कहूँ आपको, इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो अल्बर्टा चल रहा है, नोवा स्कॉशिया चल रहा है, आपका न्यू ब्रंसविक चल रहा है। तो ऐसे करके आपके काफ़ी सारे एरिया हैं जो रीजनल में हैं, जिनके रीजनल आपका रीजनल नॉमिनी प्रोग्राम में भी आपका पॉइंट्स मिलते हैं, और ज़्यादातर एरिया में आपको जस्ट 1 ईयर का कोर्स करके आप उसके बाद आफ्टर 6 मंथ आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एंटाइटल हो जाते हो। जनवरी इनटेक में प्रेजेंटली टोटल कॉस्ट कितनी का आएगी जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं? टोटल कॉस्ट तो जीआईसी की $10,200 फिक्स ही अभी बहुत सालों से ही वही चल रही है, लेकिन फ़ीस कोर्स के हिसाब से है। फ़ीस आपकी जो है 13-14,000 से स्टार्ट होकर $23,000-27,000 तक भी जाती है। अब पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, मैडम INR में बताओ, तो जो मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए आपकी $18,000 फ़ीस है, मल्टीप्लाई बाय 61 जो आज की डेट में चल रहा है डॉलर का रेट, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
जो INR में वैल्यू आती है वो आपकी फ़ीस है। ऑन एन एवरेज अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो 15-16 लाख जो आपकी कॉलेज की फ़ीस रहती है 10-12 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोर्स आपका साइबर सिक्योरिटी का $23,000 फ़ीस होएगी, अगर आपका कोई थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का है तो हो सकता है $14,000 ही फ़ीस हो। $14,000 का मतलब मेरे ख्याल आपके 9 या 10 लाख के आसपास फ़ीस हो जाएगी। तो उस केस में बच्चे का 16-17 लाख में सारा ही पढ़ाई का 1 साल का खर्चा पूरा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर कोई और भी सवाल है तो आप नेविगेटर्स का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। आज का शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।